हिम्मत रख बदलेगा मंजर, संकट का पल कट जाएगा, फिर से होगा नया सवेरा, घोर अंधेरा छट जाएगा। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 4 जुलाई है और आज के हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हर प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अभी एग्ज़ाम डेट आ गई है आप लोगों को, तो आप लोग इसकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए और भी सभी एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक का डील ऑफ द मंथ ऑफर चल रहा है। ये ऑफ़र का लाभ केवल ऑनलाइन एचडी पॉइंट की व्यूअर्स को मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा एसटीडी, तभी आपको जो 499 वाला टेक्स्ट बुक का जो पास है आपको मॉक टेस्ट का, ये 375 में मिल जाएगा मात्र। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है, और इसको आप ज़रूर फ़ायदा ऑफ़र का लाभ उठाइए और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें। हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको 550 प्लस एग्ज़ाम के लिए 43,000 प्लस मॉक टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड यूज़ करेंगे स्टडी STUDY, तभी आपको इसका ऑफ़र का फ़ायदा मिलेगा। जल्दी से जाके चेक करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। 30 जनवरी 2022 किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? एकनाथ शिंदे। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ओडिशा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? बजाज अलियांज के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ओडिशा ने। और हाल ही में किस राज्य में टी हब सुविधा शुरू की है? तेलंगाना में। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इयोन मॉर्गन। और हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? ब्रिटेन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू करने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश ने। अब शुरू करते हैं, देखिए हमारा 4 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? फर्डिनेंड मार्कोस बन गए फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो आपको बता दें, फिलीपींस के ये 70वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इन्होंने। और इन्होंने मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुर्तेते का स्थान लिया है, जिन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिलीपींस संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है, और अपने इंडिया में 5 वर्ष का। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस पेसो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पीसो है। देखते हैं साथियों, यहाँ पर अभी हाल ही में देशों के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे आ सकते हैं, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम पूरा रिवीजन करेंगे। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। मिस्र के कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, अभी हाल ही में बने। फिनलैंड के कौन है? सौली निनिस्टो। जर्मनी के ध्यान रखिए फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। इराक के बरहम सली। इटली के सार्जियो मेटेरेला। रूस के व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के व्लोदिमीर जेलेंस्की हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। ये हैं नितिन गडकरी जी। तो नई दिल्ली में राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्तियों के रखरखाव में हितधारकों और कंपनियों को पुरस्कार दिया गया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में प्रदान किया है। प्रश्न पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड था। हम इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अभी हाल ही में जिनको मिला है पुरस्कार सम्मान, जो एग्जाम में पूछा आ सकते हैं। अभी हाल ही में असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? रतन टाटा जी को। हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसको मिला? शिंजो आबे को। 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? हरनाथ संधू बनी है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? डेरिल मिशेल को मिला है। परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 की पेटक कौन बनी? आलिया भट्ट बनी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। फिर देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? मलेशिया। किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? हरियाणा ने। हाल ही में किस देश ने हॉकी 5 वेस्ट चैंपियनशिप को खिताब जीता है? इंडिया ने। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खिताब जीता है? जर्मनी को हराकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
काशी यात्रा योजना शुरू की है? काशी यात्रा योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने, बताइए। कर्नाटका ने हाल ही में काशी यात्रा योजना शुरू की है। ठीक है, आपको बता दें कि काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा कराने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार मानसा सरोवर तीर्थयात्रियों की सहायता से 7 करोड़ रुपए तक की धनराशि उपयोग करेगी। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुभारंभ किया है हाल ही में। ठीक है, देखते हैं हाल ही में हम राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। प्रश्न उसी से रिलेटेड था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं की राजस्थान का विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान ने। हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान ने। हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPP के साथ समझौता किया? तमिलनाडु ने। हाल ही में किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया? NCC के द्वारा चलाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। नोवाक ने दोस्तों सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर फॉर कोर्ट पर को हराया है। और आपको बता दें सर्बियन दुनिया के सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे सफल पुरुष एकल खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि 7वां खिताब उन्हें पीट संप्रास के स्तर पर बराबर ले जाएगा। उन्हें रोजर फेडरर से सिर्फ एक खिताब पीछे रखेगा। देखते हैं महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स प्रश्न उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? अहमदाबाद के अंदर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी जीती है? हारिनी लोगन। फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल किसने जीता? ईगा स्वीटेक पोलैंड की। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? राफेल नडाल। हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2022 जीता है? पुरुष एकल जीता नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। महिला एकल जीता ईगा स्वीटेक पोलैंड की। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा वरिंदर सिंह का। ठीक है, ओलंपिक मेडल विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम वरिंदर सिंह का निधन हो गया है। ये हैं वरिंदर सिंह, भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1975 में गोल्ड मेडल जीतने वाले विश्व कप की टीम के सदस्य वरिंदर सिंह का निधन हो गया। और आपको बता दें कोलालमपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। आपको बता दें 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले टीम और एम्स्टर्डम में 1973 में विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 2007 में वरिंदर को प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रश्न इसी से रिलेटेड है, हम देखेंगे महत्वपूर्ण चर्चित निधन। शेख खलीफा अल नहयान का निधन हो गया, वो UAE के राष्ट्रपति थे। बिपिन रावत जी का निधन हो गया, भारत के पहले CDS थे। एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। शेन वॉर्न का निधन हो गया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, अनाथों की माँ थी, अनाथों की माँ के नाम से मशहूर थी, प्रसिद्ध समाज सेवी थी। बप्पी लाहिरी प्रसिद्ध गायक थे। बिरजू महाराज की बात करें तो प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। तोशिफी कैफू की बात करें जापान के प्रधानमंत्री थे। लता जी की बात करें प्रसिद्ध गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया? गेल के नए चेयरमैन कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता बने गेल के नए चेयरमैन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को भारत की सबसे बड़ी गैस उपभोक्ता गेल लिमिटेड का प्रमुख चुना गया, सरकारी हेड हंटर ने कहा। सार्वजनिक उद्यम बोर्ड ने 56 वर्षीय गुप्ता को गेल के अध्यक्ष और MD का पद के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के बाद चुना है, और वह मनोज जैन का स्थान लेंगे जो कि रिटायर हो रहे हैं 31 अगस्त को। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देखेंगे अभी हाल ही में जितनी हुई हैं। हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला? सुनी भाटिया। हाल ही में किसे नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD नियुक्त किया गया है? A बड़ी मेखलाई। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजीव बजाज। हाल ही में बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने? अल्बानिया के। हाल ही में किसे SBI के MD के रूप में कार्यभार संभाला? आलोक कुमार चौधरी। हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो लंदन
को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें साथियों कि हायर एजुकेशन के लिए क्यूएस जो है क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा तैयार सबसे छात्र शहरों की रैंकिंग में 100 में से भारत में टॉप 100 में से कोई भी स्थान नहीं है और ये दर्शाता है कि एशिया उच्च शिक्षा गंतव्य के रूप में बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर सामर्थ्य के लिए उच्च स्कोर के साथ 103 नंबर पर है, ठीक है। दिल्ली दूसरा सबसे अच्छा है, पिछले साल 110 से 114वें स्थान पर आ गया है। देखते हैं महत्वपूर्ण रैंकिंग। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इट राइट चैलेंज कार्यक्रम में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंदौर ने। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 180। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किस के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 34 साल बाद रिटायर्ड या INS गोमती को? हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया? वेला। हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा है? ICGM सक्षम। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की? चंडीगढ़ के अंदर। हाल ही में कहाँ से INS निशंक और INS अक्षय को डिकमीशन किया गया? मुंबई के अंदर से। हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन हुआ। भारतीय सेना और DAD के बीच वरिष्ठ कमांडरों ने एक दिवसीय बैठक में भाग लिया, जिसकी सह अध्यक्षता वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल BS राजू और रक्षा लेखा महानियंत्रक रजनीश कुमार ने की। अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श अग्निवीरों के लिए वेतन और भत्तों के लिए एक प्रणाली के त्वरित कार्यान्वयन के समय सीमा सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में थी। देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने शांगरी ला डायलॉग एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की? सिंगापुर ने। किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? धर्मशाला के अंदर। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिति 2022 को उद्घाटन किया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? मिस्र के अंदर। हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बहरीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व यूफो दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड यूफो डे। विश्व यूफो जो है ये बता दें यूफो की खोज के लिए अमेरिकियों को मनाने का सबसे अच्छा अवसर है। विश्व यूफो दिवस जो है चलाने वाला कोई संगठन, लेकिन कई यूफोलॉजिस्ट छुट्टी मनाते हैं इसमें। देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया? 1813 चार्टर अधिनियम। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान। राजभक्त मुसलमान अखबार किसके द्वारा संपादित किया गया? सैयद अहमद खान द्वारा। औपनिवेशिक भारत में विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने शारदा सदन विद्यालय की स्थापना की थी। आज का सवाल है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।